आज हम बात कर रहे हैं ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दमदार दोस्ती के बारे में। इस वक्त ट्रंप राज में टैरिफ के तूफान हैं, पर इस तूफान में भारत अमेरिका की दोस्ती जिंदाबाद है और इसका सबूत दुनिया ने शुक्रवार की रात देखा, जब व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। आज आपको इस मुलाकात की हर तस्वीर दिखाएंगे। टैरिफ और व्यापार पर जो तनाव है उसे खत्म करने का क्या प्लान है, ये भी बताएंगे। साथ ही चर्चा होगी आतंकवाद को शह देने वाले पाकिस्तान की, जो मोदी और ट्रंप की मुलाकात से हिल गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रंप और मोदी की दोस्ती वाली तस्वीरों से। वैसे तो दोनों नेता पहले कई बार मिले हैं, पर ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद हुई इस मुलाकात पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। नजर इस बात पर थी कि पुरानी केमिस्ट्री कायम है या नहीं, मगर जब शुक्रवार की रात दोनों मिले तो वही संबंधों में गर्मजोशी नजर आई। करीब 2.5 घंटे की इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं में जबरदस्त बॉन्डिंग दिखाई दी। बरसों बाद हुई ये मुलाकात, मगर 5 साल बाद भी वही दोस्ती दिखी, वही जोश दिखा। उसी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, गले मिले और एक दूसरे को भरपूर सम्मान दिया। ट्रंप ने शुक्रवार की रात व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। ट्रंप ना तो अपनी नाराजगी छिपाते हैं और न प्यार। खुलकर कहा कि गुजरे बरसों में उन्होंने पीएम मोदी को बहुत याद किया। व्हाइट हाउस में ट्रंप के सहयोगी और मंत्री सभी थे। सभी पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिले। एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रंप ने मेजबानी में कोई कसर नहीं छोड़ी और जब दोनों मिल बैठे तो पुराने दिनों को भी याद किया। मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। पिछली बार ट्रंप और मोदी की मुलाकात साल 2020 में हुई थी, जब ट्रंप अपनी पत्नी के साथ भारत आए थे और अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था। दोस्ती की एक ऐसी ही खूबसूरत याद अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम से जुड़ी है। शुक्रवार की रात जब दोनों मिले तो ट्रंप ने इन यादों की एक किताब मोदी को भेंट की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पीएम मोदी ने कभी अब की बार ट्रंप का सरकार नारा दिया था। अब जबकि ट्रंप ने फिर अमेरिका की जिम्मेदारी संभाली है, प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी दोस्त के साथ मिलकर ज्यादा मजबूती से काम करने की उम्मीद जताई। मैं आपके भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात से पहले कुछ आशंकाएं थी, कई सवाल थे। दूसरे कार्यकाल में बदले हुए से ट्रंप का भारत को लेकर रुख क्या होगा? जो दोस्ताना दुनिया के लिए मिसाल बना वो आगे बढ़ेगा या दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आएगा? मगर व्हाइट हाउस में साफ दिखा कि दोनों की पुरानी केमिस्ट्री जस की तस है। The unity, we have great unity, we have great friendship, he and I and our countries, and I think it's only going to get closer. He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. Thank you very much. प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत अमेरिका दोस्ती को नए तरीके से दुनिया को समझाया। एक और एक को मिलाकर 11 बनाने का रास्ता दिखाया। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात का ये दोस्ती वाला चैप्टर था
जो हर लिहाज से कमाल था। दोस्ती के बाद दूसरा चैप्टर डील का था। यहाँ इस दोस्ती की जबरदस्त परीक्षा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। टैरिफ यानी दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगने वाला टैक्स। ट्रंप इसे लेकर बहुत सख्त हैं और तमाम देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का कदम उठा चुके हैं। जाहिर है जब मोदी और ट्रंप मिले तो सबसे गंभीर बात टैरिफ और व्यापार को लेकर हुई। दोनों देशों के व्यापार में ज्यादा फायदा भारत का है। ट्रंप को ये बात मंजूर नहीं, इसलिए एक अहम समझौता अमेरिका से तेल और गैस के आयात को लेकर हुआ। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों ने दुनिया को दिखा दिया कि दोस्ती जिंदाबाद है। ट्रंप के साथ उनके पिछले कार्यकाल में जहां बात छूटी थी, संबंध के उसी सिरे से बात आगे बढ़ेगी। यानी पिछले कुछ सालों में कुछ ऊंच नीच हुई भी तो मलाल नहीं। ट्रंप का दावा है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सवाल है कि उस टैरिफ का क्या होगा जो इस वक्त भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच चुनौती बनकर खड़ा है। मोदी अमेरिका में ही थे, ट्रंप ने जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का कदम उठा लिया और बिना लाग लपेट प्रधानमंत्री मोदी के सामने कह भी दिया कि ऐसे देशों में भारत भी शामिल है। He's been to us just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal. ये तो तय था कि ट्रंप टैरिफ पर सीधी बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इसके लिए तैयार थे। ट्रंप के अंदाज में बता दिया कि उनके लिए भी भारत के हित सबसे ऊपर है, यानी दोस्ती अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह। अब सवाल था कि ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाए कि ट्रंप का एजेंडा भी पूरा हो और भारत को नुकसान भी ना हो। इसके लिए अमेरिका से भारत को तेल और गैस के भारी निर्यात का रास्ता निकाला गया। परमाणु ऊर्जा के अहम समझौते पर भी सहमति बन गई। The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their #1 supplier, and the groundbreaking development for U.S. nuclear industry. India is also reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market. This will bring safe, clean and affordable electricity to millions of Indians and tens of billions of dollars to the U.S. ट्रंप का जोर इस बात पर भी रहा कि अमेरिका और भारत का व्यापार बराबरी का हो। अभी तक इस व्यापार में भारत की कमाई ज्यादा है। बातचीत हुई तो इसका भी बढ़िया रास्ता निकला। तय हुआ कि भारत और अमेरिका का ट्रेड दोगुना किया जाएगा। आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। टैरिफ और व्यापार के मसले पर ट्रंप और मोदी की मुलाकात से समझौते की एक तस्वीर बनी है। इस पर आगे भी बात होगी, चुनौतियों को दूर करने की शुरुआत होगी। मगर इस वक्त अमेरिका और भारत के दरमियान बड़ी टेंशन अवैध एंट्री करने वाले भारतीयों को लेकर है। ट्रंप 100 से ज्यादा भारतीयों की एक खेप भेज चुके हैं, दूसरे की तैयारी है। ट्रंप के सामने पीएम ने साफ कहा कि जो हमारे लोग हैं उनको बिल्कुल वापस लेंगे, पर जो अमेरिका में गिरफ्तार किए गए हैं गलती सिर्फ उनकी नहीं है। कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको
वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। पीएम मोदी ने दोस्ती में बड़ा दिल दिखाया, पर बात जब बिजनेस की हुई तो उन्हें सिर्फ देश का फायदा ही नजर आया। ट्रंप को भी कहना पड़ा कि सौदेबाजी में मोदी उनसे बेहतर है। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? टैरिफ के दम पर ट्रंप अमेरिका के लिए व्यापार की बाजी जीत लेना चाहते हैं। एक ही एजेंडा है, मेड अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी ट्रंप किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं। मुस्कुराते हुए मोदी ने यह भी बता दिया कि भारत पहले से इस पॉलिसी पर चल रहा है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। अमेरिका में पीएम मोदी ने ट्रंप को बता दिया कि देखा जाए तो टकराव कहीं नहीं, साथ मिलकर चलेंगे तो ज्यादा कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोदी और ट्रंप की मुलाकात में डिफेंस सेक्टर में बड़ी बात हुई। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण बेचेगा और भविष्य में भारत को F-35 फाइटर जेट देने की दिशा में भी काम करेगा। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ कि भारत अमेरिका से फाइटर जेट्स या लड़ाकू वाहन खरीदेगा, मगर आतंकवाद के खिलाफ दोनों नेताओं के बीच जो सहमति बनी है उससे पाकिस्तान की नींद बिल्कुल उड़ गई है। We missed you. We missed you a lot. A really fantastic job. A great leader. Great leader. साथ देने का भरोसा है, समस्याओं का मिलकर सामना करने का संकल्प है और आतंकवाद जैसे खतरे का खात्मा करने का इरादा है। आतंकवाद को लेकर भारत और अमेरिका की मोर्चाबंदी पहले से है, पर जब शुक्रवार को मोदी और ट्रंप मिले तो लक्ष्य और साफ हो गया, मोर्चा और मजबूत हो गया। ट्रंप ने मुंबई हमले की साजिश में शामिल तहव्वुर राणा को भारत भेजने का फैसला किया है। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world actually. Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India, face justice. तहव्वुर राणा भारत आएगा तो पाकिस्तान में बुनी जाने वाली आतंकी साजिशों का पर्दाफाश होगा, पर पाकिस्तान के लिए इससे भी बड़ी चिंता की बात है। ट्रंप और मोदी की बातचीत में सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने पर सहमति बनी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। हैरानी की बात नहीं कि आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप और मोदी के ऐलान और उसमें सीमा पार आतंकवाद के जिक्र से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका के रहमो करम पर चलने वाले पाकिस्तान के लिए ये जोर का झटका है।
जो जोर से ही लगा। We considered the Pakistan-specific reference in the Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. चोट अकेले पाकिस्तान को नहीं लगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म कर रही यूनुस सरकार भी ट्रंप का फरमान सुनकर सिहर गई होगी। ट्रंप से जब बांग्लादेश के हालात पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने बांग्लादेश का मामला पीएम मोदी पर ही छोड़ दिया। Well, there was no role for our deep state. It was, this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ट्रंप का मैसेज बहुत साफ है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार में बाइडेन सरकार की दिलचस्पी थी, कुछ हद तक समर्थन भी था, पर ट्रंप इसे पूरी तरह भारत का मामला मानते हैं। मतलब ये है कि भारत जो भी कदम उठाएगा वो ट्रंप को भी मंजूर होगा। तो यूनुस का डर लाजमी है कि अब आगे क्या होगा। डरना अब ऐसे खालिस्तान समर्थक आतंकियों को भी है जो अभी तक अमेरिका में पनाह लेकर सुरक्षित महसूस करते थे, पर अब उन पर भी नकेल कसने वाली है। Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden, they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, you know, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back. ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात से पहले पीएम मोदी ब्लेयर हाउस में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड से मिले। उनसे भी आतंकवाद पर बात हुई। मैसेज बहुत साफ है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका मिलकर आतंकवाद और उसे पालने वाले देशों पर सख्त रुख दिखाएंगे। वॉशिंगटन से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।